नमस्कार। सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। प्रिय दर्शकों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हेतु आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि आप अपनी जन्म पत्रिका से यह कैसे देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में आकस्मिक धन के योग हैं कि नहीं। जी हां, आपकी कुंडली में अचानक धन प्राप्ति के योग हैं कि नहीं, लॉटरी सट्टा से रिलेटेड धन प्राप्ति के योग है कि नहीं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या किसी भी बड़ी चीज में आप इन्वेस्ट करके रिस्क लेते हैं, तो आपकी कुंडली में यह कैसे आप समझ पाएंगे कि मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मुझे लाभ प्राप्त होगा कि नहीं होगा। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने हेतु आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। प्रिय दर्शकों, धन, गुप्त धन और आकस्मिक धन प्राप्ति करने के आयाम चेंज हो चुके हैं। पहले के जमाने में लोग अपने धन को जो है कहीं गाड़ के छुपा दिया करते थे, दीवार में डलवा दिया करते थे, या फिर जो है किसी आउटर जगह पे जा करके पहाड़ों में गुफाओं में रख दिया करते थे और लोग उसे खोजने जाते थे और उसे प्राप्त भी करते थे और बहुत लोग धनी भी होते थे। लेकिन अभी के समय में यह आयाम चेंज हो गया। अभी के समय में क्या हो गया कि लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, लोग लॉटरी सट्टा जुआ में इन्वेस्ट करते हैं, लोग बड़े बड़े ऐसी चीजों में भी इन्वेस्ट करते हैं, जैसे लॉटरी का टिकट खरीद के रख लेते हैं। तो बहुत सारे लोगों को बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं, तो नुकसान भी होता है, फायदा भी होता है। तो आज मैं आपको बहुत ही विस्तृत जानकारी देता हूं कि कुंडली में कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं जो आपको इन सभी क्षेत्रों में सफलता की प्राप्ति करवाएगा। इसके उदाहरण के लिए दुनिया के सबसे बड़े शेयर ट्रेडर वॉरेन ई बफेट का भी पत्रिका मैंने आप लोगों के सामने एग्जाम्पल के लिए प्रस्तुत किया हूं, ताकि मैं जो बात को बोल रहा हूं यह बात सत्य है, आप कैसे समझ पाएंगे। प्रिय दर्शकों, जन्म पत्रिका का कुंडली में जो द्वितीय स्थान होता है, पांचवा स्थान होता है, नौवां घर होता है और एकादश स्थान जो होता है, यह आकस्मिक धन का होता है। जी हां, अब आप बोलेंगे कि द्वितीय स्थान क्यों, पांचवा स्थान क्यों, नौवां स्थान क्यों और एकादश स्थान क्यों। इसकी जानकारी मैं पूर्णतः आपको दूंगा। उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आकस्मिक धन प्राप्ति के लिए मुख्यतः तौर पे जो है 4 ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें सबसे पहला ग्रह जो होता है वह होता है राहु और केतु। जी हां, राहु और केतु जो होता है ये आकस्मिक धन देने वाले ग्रह होते हैं। जी हां, ये आकस्मिक जीवन में नुकसान देते हैं तो आकस्मिक जीवन में फायदा भी देते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण ग्रह जो होते हैं वह होते हैं बृहस्पति। जी हां, बृहस्पति तो सीधा धन के कारक हैं। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है वह होता है बुध। प्रिय दर्शकों, बुध क्यों होता है मैं आपको यह बताना चाहता हूं। बुध इसलिए होता है कि बुध जो है युवा ग्रह है और सूर्य के सबसे नजदीक होने के कारण इसमें सबसे ज्यादा बल होता है। बृहस्पति मनुष्य के जीवन में, शनि मनुष्य के जीवन में धीरे धीरे असर क्यों करते हैं, क्योंकि ये सब पौड़ अवस्था के ग्रह हैं, बड़े ग्रह हैं। लेकिन बुध जो है युवा ग्रह है, यही कारण है कि इसका फल आकस्मिक होता है और यह बुद्धि धन के कारक होते हैं। आप कहीं भी पैसे बिना सोचे समझे लगा देंगे और आपको फायदा नहीं होगा तो आकस्मिक धन, लॉटरी सट्टा के योग बन ही नहीं सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुंडली में द्वितीय स्थान क्यों महत्वपूर्ण है। द्वितीय स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि द्वितीय स्थान जो होता है वह धन से जुड़ा हुआ होता है। द्वितीय स्थान जो होता है वह पत्नी के धन से जुड़ा होता है, मित्रों से जुड़ा हुआ होता है और साथ में जो है आप अपने मित्रता में यानी लोगों के संपर्क में कितना आगे जा सकते हैं उसका होता है। जीवन में कोई भी माध्यम सफलता के लिए आपको किसी न तो किसी के सूझबूझ की आवश्यकता होती है और धन का तो होता ही है। पांचवा घर जो होता है यह तो सीधा आकस्मिक धन का होता है। जी हां, अगर पांचवा घर आपका खराब हो जाए तो आकस्मिक धन आपके जीवन में प्राप्त ही नहीं हो सकता है
और चौथा घर से जस्ट पांचवा घर होता है। चौथा घर क्या होता है? सुख समृद्धि जनता का होता है। यानी लॉटरी सट्टा में बहुत सारे जनता के भी पैसे लगे होते हैं, तो जनता से सुख का स्थान पांचवा घर हो गया। यानी सुख के बाद का स्थान, यानी सुख से बाद का स्थान। तो पांचवा घर जो होता है यह लॉटरी सट्टा का होता है। एकादश स्थान आपके आय का होता है। अगर आपके जीवन में 11वें हाउस का मालिक अच्छा नहीं है तो आप धन कमा ही नहीं सकते हैं। जी हां। और 9वां घर जो होता है यह भाग्य का होता है। अगर आपके जीवन में भाग्य ही साथ नहीं देगा तो आकस्मिक धन, लॉटरी सट्टा तो छोड़ दीजिए, एक छोटा सा कर्म क्षेत्र में भी आपको सफलता मिल ही नहीं सकती है। इसलिए भाग्य स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए ज्योतिष के सूत्र से मैं आपको बताता हूं कि जन्म पत्रिका में कौन कौन से ग्रह कहां विराजमान होते हैं तो आपकी पत्रिका में आकस्मिक धन, लॉटरी सट्टा में योग है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि लग्नेश, एक चीज याद रखिएगा, किसी भी आकस्मिक धन की प्राप्ति के लिए लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट हेतु लग्नेश का मजबूत होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर लग्नेश मजबूत ना हो तो बहुत सारे राज्यों चुटकी में समाप्त हो जाते हैं। तो चलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपकी पत्रिका में द्वितीय स्थान में मंगल के साथ बृहस्पति विराजमान हो जाए, यह द्वितीय स्थान होता है, तो आपके जीवन में आकस्मिक धन के प्रबल योग बनते हैं। इसके अलावा जो है द्वितीय स्थान का मालिक 8वें घर में बैठ जाए और 8वें घर का मालिक द्वितीय स्थान में बैठ जाए तो भी आपकी पत्रिका में प्रबल आकस्मिक धन प्राप्ति के योग होते हैं। यह भी आपको समझने वाली बात है। इसके अलावा अगर आपकी पत्रिका में राहु, केतु, शनि या बुध, इन चारों में से कोई भी ग्रह एकादश स्थान में बैठ जाए और प्रबल पोजीशन पे ना हो, माफ करेंगे प्रबल पोजीशन पे हो, तो आकस्मिक धन की प्राप्ति के योग बनते हैं। इसके अलावा जो है द्वितीय स्थान का, एकदम समझने वाली बात रहेगी, द्वितीय स्थान के अधिपति का संबंध 5वें घर से या एकादश स्थान से होता है, तो 100% आपके कुंडली में लॉटरी सट्टा, जुआ से आकस्मिक धन की प्राप्ति के योग बनते हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड। इसके अलावा जो है 5वें स्थान को, जी हाँ ये 5वां घर होता है, 5वें स्थान पे मंगल या राहु विराजमान हो जाए, जी हाँ 5वें स्थान पे मंगल या राहु विराजमान हो जाए और द्वितीय की इस पे दृष्टि पड़ जाए या 5वें घर पे या दृष्टि नहीं भी पड़े तो जबरदस्त तौर पे जो है आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बनते हैं। जी हाँ, मंगल और राहु 5वें घर में विराजमान हो जाए तो आकस्मिक धन के योग प्रबल बनते हैं। इसके अलावा जो है राहु या केतु में से कोई भी ग्रह अगर द्वितीय स्थान पे विराजमान हो जाता है तो धन की प्राप्ति अचानक आपको होते रहती है। इसके अलावा मैं आपको और महत्वपूर्ण बात बताता हूं, अगर राहु कुंडली में चौथे घर में, 7वें घर में, 9वें घर में, 10वें घर में या 11वें घर में विराजमान हो जाए तो जन्म पत्रिका में 100% जो है आकस्मिक धन के योग बनते हैं। मैंने आपको बताया कि कुंडली में बुध भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जी हां, अगर आपके कुंडली में 5वें स्थान में बुध विराजमान हो जाए और आय स्थान में चंद्रमा के साथ मंगल की स्थिति प्रबल हो जाए तो भी आपके कुंडली में अचानक धन प्राप्ति के योग बनते हैं। इसके अलावा अगर लग्नेश धन स्थान में चला जाए या 5वें घर में चला जाए या फिर 9वें घर में या एकादश स्थान में चला जाए और इनका जो है नहीं भी वह स्थान पे बैठे या लग्नेश का जो है पांचवा 9वां 11वें स्थान से जो है किसी भी तरह का संबंध हो जाए तो भी आपकी पत्रिका में आकस्मिक धन के योग बनते हैं। अब मैं आपको बताता हूं और एक तो बहुत महत्वपूर्ण सूत्र, अगर आपकी पत्रिका में 5वें स्थान पे राहु की, 5वें स्थान पे बुध की, 5वें स्थान पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो भी आपके पत्रिका में आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बनते हैं। यानी यह तो कन्फर्म हो गया कि पत्रिका में 5वां स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है, द्वितीय स्थान बहुत महत्वपूर्ण है और आय स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु
अगर आपकी पत्रिका में पांचवा घर या द्वितीय स्थान पीड़ित हो जाता है, जी हां, अगर आपकी पत्रिका में पांचवा स्थान या द्वितीय स्थान पीड़ित हो जाता है तो आपको जीवन में कितना भी पैसा आप इन्वेस्ट कर लीजिए, यह मंगल नीच का हो जाता है, यह बृहस्पति वक्री या नीच के हो जाते हैं, तो या बुध भी क्यों ना वक्री और नीच का हो जाए, तो आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, आप जीवन में कभी भी लॉटरी सट्टा से रिलेटेड लाभ प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं। इतना याद रखिएगा। मैंने आपको बताया कि दुनिया के सबसे बड़े शेयर ट्रेडर वॉरेन ई बफेट की पत्रिका से मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर की कुंडली में कौन से ऐसे महत्वपूर्ण योग रहे जो योग मैंने बताया है वह मैच करता है कि नहीं, ताकि इनके कुंडली में धन प्राप्ति के योग हैं। जी हाँ, वॉरेन ई बफेट की पत्रिका की बात मैं अगर करना चाहूं तो इनकी पत्रिका वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि की है। क्योंकि आकस्मिक धन प्राप्ति के लिए चंद्रमा का कोई विशेष योगदान नहीं होता है, इसलिए लग्न में चंद्रमा नीच का भी हो जाए तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब इनकी पत्रिका में द्वितीय स्थान में देखिए शनि विराजमान है और 8वें घर में जो है वह बृहस्पति विराजमान है। एकदम वह वाला फॉर्मूला इनकी पत्रिका पे लागू होता है। देखिए, मैंने बोला कि द्वितीय अष्टमेश को देखे या अष्टमेश द्वितीय को देखे तो धन की प्राप्ति के योग होते हैं। इनकी पत्रिका में शनि द्वितीय हैं और धनु राशि में बैठे यानी बृहस्पति की राशि में बैठे हैं और बृहस्पति को देख रहे हैं और बृहस्पति अपनी राशि को देख रहा है, जो प्रबल आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बनाते हैं। इसके अलावा इनकी पत्रिका में और मैं एक दो बातें आपको बताना चाहता हूं। जो मैंने फॉर्मूला दिया वो एकदम 100% सेम टू सेम मैच करता है। इसके अलावा जो है इनकी पत्रिका में आय स्थान में उच्च का बुध विराजमान है। देखिए, मैंने बोला था आय स्थान में राहु या फिर बृहस्पति या बुध या मंगल, इन चारों में से कोई भी ग्रह विराजमान हो जाए या तो लाभ देता ही देता है। तो इनके कुंडली में उच्च का बुध जो है वह आय स्थान में विराजमान है। प्रिय दर्शकों, तीसरी महत्वपूर्ण बात, क्योंकि राहु आकस्मिक धन देता है और केतु छठे हाउस में राहु कारक होते हैं, यहाँ के मंगल की राशि में विराजमान है, जो इनको प्रबल तौर पे राहु प्रबलता होने के कारण धन की प्राप्ति का योग बना रहे हैं। अब यहां पे देखिए, बृहस्पति का द्वितीय से संबंध है, एकदम समझने वाली है। पंचमेश बृहस्पति है और द्वितीय भी बृहस्पति है, जिनका जो है बृहस्पति से संबंध है, यानी 5वें घर का मालिक को बृहस्पति से संबंध है। और यहां पे बृहस्पति अष्टमेश होने के बाद भी इसलिए शुभ है क्योंकि बृहस्पति अपनी राशि को देख रहे हैं। तो आपने देख लिया ना, पंचमेश जो है अष्टमेश हो गया और अष्टमेश धनेश को देख रहा है। यही कारण है कि यह दुनिया के सबसे बड़े शेयर ट्रेडर हैं। मतलब जितने भी दुनिया में सबसे बड़े शेयर ट्रेडिंग होते हैं, इनकी उसमें कुछ न कुछ हिस्सेदारी निश्चित तौर पे है और इन्होंने आज तक कभी भी शेयर ट्रेडिंग में बहुत बड़ा नुकसान नहीं सहा है। इसलिए तो क्योंकि इनकी पत्रिका में आकस्मिक लॉटरी सट्टा और धन प्राप्ति के योग हैं। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया कि पत्रिका में कौन सा योग आपको आकस्मिक धन प्राप्ति की ओर लेकर के जाता है, प्राप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अतः आपकी पत्रिका में इस प्रकार के योग है तभी आप पैसे लगाएं, अन्यथा ना लगाएं। आऊंगा मैं आपके पास और नेक्स्ट एपिसोड में ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।